चलिए नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में, झारखंड की राजधानी रांची में हैं। और लगातार यहाँ पे स्टूडेंट लोग लगातार 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। और तमाम इस जगह में हम आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि देखिए इस जगह में वही जगह है जहाँ पे स्टूडेंट लोग अपने धरने प्रदर्शन में है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ में और भी कुछ लोग हैं जो कि अनशन में आ गए, भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो की आगमन हो चुकी है। लगातार तीसरे दिन आगमन हुए हैं। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस अनशन के बारे में, इस आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहते हैं। आइए हम उनके साथ मिलते हैं। विधानसभा की कार्रवाई शोक प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक थी। उस बैठक में मैंने पुनः रिपीट किया कि छात्रों की जो मांगे हैं उनको सुनी जाए और बेहतर होगा आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और एक खुला संवाद हो, मीडिया के सामने संवाद हो, एक पारदर्शिता के साथ बातचीत हो। और जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी हालत धीरे धीरे नाजुक होती जा रही है। पता नहीं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए और ये एक लोकतांत्रिक राज्य में आप पर एक कलंक रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं ऐसा कलंक ना लगे तो संवाद करिए। राजनीति का, लोकतांत्रिक मूल्यों का असली हकदार वही होता है जो झुकना जानता है, जो अपनी गलती को स्वीकार करना जानता है। तो आप अपनी स्वीकारिए और जाकर उनसे संवाद करिए। मैंने इनसे ये कहने का कार्य किया है। जयराम महतो को माना जाता है युवाओं का नेता है, छात्रों का नेता है। आंदोलन भी अपना खड़ा हुआ था, अपने विधायक बना छात्र युवाओं के बदौलत। नहीं लगता है कि इस राज्य में लगातार युवाओं के साथ छल हो रहा है? बिल्कुल लग रहा है, बहुत दुखद बात है। हम लोग आखिर विधायक इसी उम्मीद से तो बने थे कि हम लोग शायद ज्यादा संख्या में आएंगे तो उनके लिए ज्यादा सोच पाएंगे, लेकिन एक विधायक बन के आए तो हम लोग उन्हीं के लिए इस विधानसभा में आए हैं। हम लोग भी प्रोटेस्ट होता था, उसी प्रोटेस्ट के बीच एक चुनाव आया, लड़ गए तो जीत गए। कोई हम लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना थी और ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। हम लोग तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। जितना तो अलग बात है, लड़ने के बारे में नहीं सोचे होंगे। देखिए 2 मंच यहाँ बन चुका है। नहीं, सब ठीक है, कोई 2 मंच नहीं है। यहाँ इस मंच पे जिनका आप बयान ले रहे हैं, क्या वे लोग उस मंच में जो बैठे हैं उनके लिए कोई द्वेष भावना व्यक्त कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उस मंच में जो भाई बहन बैठे हैं, क्या वो इस मंच में बैठे भाइयों के लिए, बहनों के लिए दुर्भावना व्यक्त कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बस भीड़ ज्यादा है। एक मान रहे हैं, लेकिन एक चीज हमको देखने को मिल रहा है, एक बड़ी पार्टी दिखा है हमको भी। लगातार हम लोग भी कवरेज कर रहे हैं। हम लोग भी इसी माटी के, इस माटी का दर्द। क्या आप भी जानते हैं कि भाजपा के जब नेता वहाँ आ रहे हैं तो वहाँ मिल रहे हैं, बट यहाँ नहीं आ रहे हैं। आप भी यहाँ आए बट वहाँ नहीं जाएंगे। हम दोनों जगह गए थे। उस दिन गए थे, वहाँ उनसे मिले, फिर यहाँ आके मिले। हम तो दोनों से मिलेंगे। लेकिन जो प्रतिनिधि वहाँ दिख रहा है हमें, जो लोग कल भाजपा से आए, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा कोई उन्हें भ्रमित कर रहा है, यहाँ भी छात्र हैं भाई। देखिए, सबसे पहला बात, अगर ये लोग भी जैसे हमारे इकबाल जी हैं, वो जो जेटे थे उसके भुक्तभोगी हैं। हमारे हैं संघ से हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं, लेकिन वो माने संगठन के साथ साथ वो छात्र हैं। और देखिए, यहाँ ना किसी दल का बैनर है, ना किसी दल का कोई सिंबल है, ना किसी दल का स्लोगन है। तो फिर ये दल ये तो है नहीं छात्रों का। यार देवेंद्र जी आज नया नहीं है, इससे पहले भी वो नेता थे जब उनको मारपीट किया गया था। सीरियल में कम बेरहमी से उनको मारा पीटा गया था, रोड में घसीटा गया था। अब तो फिर किसी को तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए कुछ लोगों की मंशा है, बाकी सब ठीक है। अंतिम सवाल लेंगे। 11 सदस्यीय कमेटी बना है सरकार से वार्ता के लिए, क्या यहाँ से सदस्य है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, ना हमें उसकी अभिलाषा है। छात्र जाएं, बातचीत करें, हम उनके लिए समर्थन में हैं, उनके लिए हम भूख हड़ताल पर हैं। आप शामिल है, सदन में है, क्या लग रहा है कि मामला और खींचेगा या फिर सरकार झुकेगी? देखिए, बातें माननी चाहिए। सरकार झुकेगी तो रिपोर्ट बढ़ाएगी और कल एक बहुत बड़ा देखने को मिलेगा नजारा। ईटी भारत से बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी धन्यवाद।